अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग IBA 5 to 15 की जॉब्स के लिए जो IBA STS की IBA की तरफ से जो पास्ट पेपर हैं, कुछ पास्ट पेपर के सवाल को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और मैं आपको समझाऊंगी उनके बारे में और आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ। सबसे पहला सवाल ये है कि द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैज़, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें कितनी सीट्स होती हैं। तो राइट आंसर है डी, 272 जनरल सीट्स होती हैं, जिसमें 60 वुमेन की सीट्स होती हैं, औरतों की सीट्स होती हैं, 10 नॉन मुस्लिम की होती हैं और बाकी जो होती हैं वो फर्दर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब चेंज हो चुका है, इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, तो आप गूगल कर सकते हैं, ऋषि करके कोई नाम है इस तरह। नेक्स्ट है द रिसेंट मीटिंग इन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप और US प्रेसिडेंट, और इन सब के दरमियान एक मीटिंग हुई थी, प्रेसिडेंट वर हेल्ड इन, किस कंट्री में हुई थी। इन सब के दरमियान जो मीटिंग हुई थी वो फिनलैंड में हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2002 विल बी हेल्ड इन कतर, जैसे कि अब हमने देख लिया कि वो कतर में हुआ है। अब आप ये देख लीजिएगा कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा वो कब और कहाँ होगा। और अभी जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था किन 2 टीम्स के दरमियान हुआ और किसने जीता, ये सब आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान नेशनल ट्री इज़ देवदार, ये ट्री होते हैं, ऊंचे से ट्री होते हैं, आप इसकी पिक्चर देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट है द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मार्खोर। वट इज़ नेम इज़ बिटवीन सफ़ा, अच्छा वट इज़ नेम टू रन बिटवीन, जब हम हज के लिए जाते हैं तो उसमें जो सफ़ा और मरवा, जो 2 पहाड़ियों के दरमियान जो हम लोग चक्कर काटते हैं, या ये कहना कि जो भागते हैं दौड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सही करना। नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ हु इज़ रेफर्स इन द कुरान में रूहुल अमीन किसको कहा गया है, तो पाक रूह यानी कि किसको कहा गया। नंबर ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उसके बाद ये है कि द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, होता है वैसे तो 37 सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक डी ऑप्शन हम ले सकते हैं कि 98.6 डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट में होता है वैसे यहाँ पे। उसके बाद है 65 अ डिवाइस यूज टू मेजर थिकनेस और प्योरिटी ऑफ मिल्क, ये एक डिवाइस होता है कि मेजर करते हैं जो कि दूध में कि दूध कितना इसमें पानी मिला हुआ तो नहीं है, तो उसको कहते हैं लैक्टोमीटर, वो डिवाइस होता है जिससे दूध को मेजर कर। इस नेक्स्ट है AFP इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये फ्रांस की, इसमें जो AF है, जो F है वो फ्रांस को शो कर रहा है। उसके बाद है द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ लोकेटेड इन, ये बर्लिन जर्मनी में है। उसके बाद नेटो इज़ एन डैश अलाइंस, कौन सा अलाइंस है, इकोनॉमिकल है या कौन सा, मिलिट्री अलाइंस है ये। उसके करेंसी ऑफ जापान इज़ येन। अब चाइना और की होती है यॉन, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आप क्लियर रखिएगा। द लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, किस चीज़ का यूनिट है लाइट ईयर, यूनिट होता है लेंथ का। जब लार्ज डिस्टेंस हमें क्या कहते हैं हम मेजर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये इसको लाइट ईयर को लेते हैं कि जब बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल की साइड पे जो डिस्टेंस होता है ये उस पे है। तो नेक्स्ट है इसके बाद है हमारे पास कि व्हाट डिड पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक, 1947 में तो आज़ाद हुआ था, उसके बाद उसको चेंज करके इस्लामिक रिपब्लिक के 1956 में उसको कहा गया था। उसके बाद आता है पाकिस्तान का नेशनल ट्री कौन सा है, आप याद रखिएगा यहाँ पे नीम नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ नेशनल किंगडम एक्सेप्ट, नेशनल किंगडम के ये सारे पार्ट्स हैं, जो नॉर्थ आयरलैंड है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये सब यूनाइटेड यूके के पार्ट्स हैं, सिर्फ जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ये नहीं है। अच्छा, CPEC का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डॉट, C से चाइना, P से पाकिस्तान, E से इकोनॉमिक, C से कॉरिडोर। नेक्स्ट है पाकिस्तान अपर हाउस यानी सेनेट में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो वो 100 होते हैं। सॉल्ट माइन जो केवड़ा है वो कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पहले तो ये है कि वो केवड़ा में है, और नेक्स्ट आता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है झेलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया का कैपिटल है मॉस्को। और नेक्स्ट है कि उस व्हाट इज़ नेम टू रन बिटवीन सफ़ा और मरवा के दरमियान, वही सही, आई थिंक ये रिपीट हो रहा है दूसरी बार। विच इज़ द ओल्डेस्ट मॉस्क्यू, यहाँ पे कुबा था, मस्जिद कुबा, आप इसको ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। डिड प्रॉफिट हेल्ड हिज कोर्ट, उन्होंने अपनी जो अदालत लगाई थी वो कहाँ पे, वो मस्जिद नबवी में लगाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये है कुछ हमारे पास कंप्यूटर के सवाल हैं। वी लुकअप जो एक हमारा एक्सेल में एडवांस हमारा फंक्शन होता है,
ये एक लुक और रेफरेंस हम उसको लुक करने के लिए देते हैं कि ये ढूंढ के आओ, रेफरेंस भी देते हैं कि इस जैसा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज़ नॉट अ लॉजिकल फंक्शंस। कंप्यूटर में 3 तरह के लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, एंड, और नॉट। सम तो ऐड को कहते हैं, तो वो फंक्शन नहीं है। उसके बाद आते हैं तो जो पूछ रहे हैं कौन सा लॉजिकल फंक्शन नहीं है, वो तो सम है जो कि लॉजिकल फंक्शन नहीं है। बाकी तीनों लॉजिकल फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग वगैरह इसमें होते हैं। नेक्स्ट है पावर पॉइंट इज़ यूज टू मेक। पावर पॉइंट जो होती है हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइड्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनाने के लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वी प्रेस डैश टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। प्रेजेंटेशन में जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो स्लाइड शो के ऑटोमेटिक जो स्लाइड्स चलती हैं उसको चलाने के लिए एक शॉर्टकट की होती है। हम शिफ्ट के साथ F5 को दबाते हैं तो करंट स्लाइड से, यानी जिस स्लाइड खुली हुई होती है उसी से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ स्लाइड कैन बी सेट इन। अच्छा, स्लाइड्स की रेजोल्यूशन यानी कि जो हम लोग जूम इन आउट वगैरह वो सब करते हैं, वो कौन सा टैब होता है, वो व्यू टैब होता है, उसमें ये सारी सेटिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है फूटर कैन बी यूज टू इंसर्ट डैश इन द स्लाइड्स। स्लाइड्स में जब फूटर यूज़ करते हैं, एक होता है हेडर, एक होता है फूटर। हेडर ऊपर डलता है, जो हेड ऊपर जो स्लाइड्स के होते हैं, और फूटर जो पेज के नीचे डलता है उसको हम फूटर कहते हैं। यहाँ पे पूछा है कि फूटर कैन बी यूज टू इंसर्ट। स्लाइड में क्या इंसर्ट करने के लिए हम फूटर यूज़ करें? फूटर में हम डेट भी डाल सकते हैं, टाइम और स्लाइड नंबर, जो पेज नंबर स्लाइड नंबर होता है वो भी हम लोग लिख सकते हैं। हेडर में भी फूटर में, तो ऑल ऑफ दीज ये सारी चीज़ें हम उसमें लिख सकते हैं। डैश इज़ फीचर ऑफ MS एक्सेल एंड कैन बी यूज इन पावर पॉइंट। वो कौन सा फीचर है जो MS एक्सेल में भी होता है और पावर पॉइंट में? वो चार्ट्स का फीचर है। मर्ज सेल वो सिर्फ एक्सेल में होता है, फंक्शन सिर्फ उसी में, तो चार्ट्स जो होते हैं वो दोनों में होते हैं। उसके बाद हमसे नेक्स्ट पूछ रहे हैं एक्सेल डैश फंक्शन अलाउ यू टू ऐड द नंबर इन मल्टीपल सेल। बहुत सारे डब्बों में जो नंबर्स होते हैं, डब्बों को कहते हैं सेल्स, उसमें बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं उनको ऐड करने के लिए, जमा करने के लिए हम सम का फंक्शन यूज़ करते हैं। मिनिमम का जो फंक्शन होता है वो सबसे छोटी वैल्यू लाता है, मिनिमम कम से कम, मैक्सिमम सबसे बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी, एवरेज निकालने के लिए। तो हमें ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास सम का फंक्शन ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस पर रिसाइकल बिन कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली फाइल टू एबल स्टोर फाइल इक्वल टू, ये होता है 5%। रिसाइकल बिन जो होता है जहाँ पे डिलीट करने के बाद जो फाइल हमारी जाके रिसाइकल बिन में सेव होते, जो पड़ी रहती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 5% स्टोर करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दी डैश ऑफ अ डायरेक्टरी करंट इज़ द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी ऑन द डिस्क। टॉप मोस्ट सबसे ऊपर जो होता है ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसको रूट कहते हैं, रूट डायरेक्टरी। रूट और उसके नीचे जो होते हैं वो फिर सब डायरेक्टरी, ट्रीज, बेस, ये चाइल्ड वगैरह बाद में आता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में रूट्स वैसे तो देखा जाए तो नीचे होता है, बेस होता है रूट, दरख्त का बेस जैसे जड़ें नीचे होती है, लेकिन कंप्यूटर की जो फील्ड है इसमें रूट से मुराद ये है सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट डायरेक्टली, सबसे ऊपर डायरेक्टरी ऊपर वाला, तो टॉप मोस्ट, सबसे टॉप मोस्ट क्या होती है, रूट कहलाता है। उसके बाद आता है, उसके बाद हमारे पास हाउ लॉन्ग इज़ एन IPv4। IPv4 जो होती है उसकी कितनी लेंथ होती है, क्या 32 बिट्स की होती है। एक होती है IPv6 भी होती है, आई थिंक वो 128 बिट्स की होती है, आप इसको ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। IPv6 की कितनी लॉन्ग होती है। IPv4 तो 32 बिट का होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज सर्वर्स नहीं, विंडोज होती हैं, विंडो, मैक और लिनक्स वगैरह, ये जो विंडोज़ होती हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो हो गई, विंडो 10, 7, जितनी भी विंडोज़ हुई ये सारी हमारे पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बाकी जो ऑप्शन है उसमें वैसे भी सर्वर है, तो वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। विंडो 10 जो है इसमें सर्वर नहीं है, ये जो है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट है फाइल फॉर्मेट सपोर्ट इन विंडो 7 में कौन सा फाइल का फॉर्मेट, बाकी सब जो है वो विंडो 7 सपोर्ट नहीं करती। NFT फाइल सिस्टम है ये, NTFS ये जो है विंडो 7 सपोर्ट करते हैं। DNS इज़ द एब्रीवेशन, ये लाजमी याद रखें, डोमेन नेम सिस्टम इसकी एब्रीवेशन है। उसके बाद है शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। आपको पता है Ctrl+P हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। दिस कैन बी डैश इन डैश, हाँ, मल्टीपल वर्कशीट इन वन बुक, वन वर्कशीट
मल्टीपल वर्कबुक, एक वर्कबुक जो होती है, बुक एक समझे हम बुक होती है तो उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। इसी तरह एक्सेल में एक वर्कबुक जो यानी एक जो आपका एक्सेल का वो होता है, एक एक्सेल डॉक्यूमेंट खोलते हैं उसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं, एक शीट दूसरी शीट जैसे पेजेस होते हैं। तो एक एक्सेल बुक, एक बुक में मल्टीपल शीट्स होती हैं। ये हमारा ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट वन है। उसके बाद ये आता है कि इफ़ A3 लिखा हुआ है, इज़ द A3 द एड्रेस ऑफ अ सेल देन ए इज इट्स। ए क्या है? जो A3 लिखा हुआ है एक्सेल शीट में हमें पता है कि हर जो एक कॉलम होता है उसके ऊपर A B C D इस तरह कॉलम लिखा होता है। तो ABC जो है कॉलम को शो करता है और जो लाइंस होती हैं उनके साइड पे 1 2 3 लिखा हुआ होता है। तो A3 का मतलब है, A का मतलब ए कॉलम पे जाओ और उसकी तीसरी लाइन पे चले जाओ। एक कॉलम, क्योंकि जो नंबर है वो हमारा रॉ को शो करता है और जो अल्फ़ाबेट है ए वो कॉलम को शो कर रहा है। ABC ये हमारे कॉलम को शो कर। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द करंट सिंटैक्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। अगर एक्सेल में हम फार्मूलाज लिखते हैं तो वो फार्मूला हमेशा एक्सेल में इक्वल टू से स्टार्ट होता है। चाहे सम का फार्मूला हो या कोई भी फार्मूला हो, हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। एक्सेल शीट में जितने भी फार्मूलाज हैं वो हमेशा इक्वल टू से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इफ़ या सम जो भी जिसका भी फार्मूला होता है वो आता है। सबसे पहले इक्वल टू, फिर आता है इफ़ यानी जिसका फार्मूला इफ़ स्टेटमेंट लगाने लगे तो इफ़। उसके बाद आता है पहले लिखा है टेस्ट कॉमा, फिर अगर रिज़ल्ट सही हो तो मुझे ये लिख के दे दो और रिज़ल्ट गलत हो तो मुझे ये लिख के दे दो। ये होता है एक सिंटैक्स। बाकी सब में क्या है, अगर रिज़ल्ट सही हो तो ये दो लिखकर, इफ़ रिज़ल्ट इज़ फॉल्स की जगह मतलब ये मुझे रिटर्न करो और टेस्ट नहीं। तो इफ़ स्टेटमेंट लिखने का सही तरीका है कि इक्वल टू इफ़ टेस्ट, यानी यहाँ पे आप लिखो कि मेरा ये टेस्ट करके दो, और अगर ये टेस्ट अगर 2 और 2 बराबर हैं तो रिज़ल्ट इज़ ट्रू। अगर ये बराबर हैं तो मुझे ये दो, अगर रिज़ल्ट फॉल्स है तो मुझे ये रिटर्न कर दो। ये करेक्ट सेंटेक्स होता है स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट एक्सेल में लिखने का। राइट सेंटर और लेफ़्ट राइट सेंटर, जस्टिफिकेशन इन MS वर्ड ऑल आर, ये सब पैराग्राफ के स्टाइल्स नहीं, अलाइनमेंट कहती हैं। राइट तरफ, लेफ़्ट तरफ या बीच में जो पैराग्राफ सेट होता है हमारे MS वर्ड में उसको अलाइनमेंट कहते हैं। उसके बाद तो बी करेक्ट ऑप्शन। लास्ट वन, विच कमांड लाइन टूल इज़ यूज्ड इन। जब हम IP की तमाम कॉन्फ़िगरेशन, IP कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल यानी IP की सारी डिटेल्स हमें चाहिए होती है तो हम कमांड लाइन में लिखते हैं IP config/all। IP config, IP की तमाम कॉन्फ़िगरेशन मुझे वापसी दो। IP लिखोगे तो सिर्फ IP आएगी, पिंग दोगे तो वो चेक करने के लिए होता है कि IP हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। टेलनेट भी अलग चीज़ है। IP की कॉन्फ़िगरेशन तमाम डिटेल्स लाने के लिए हम लोग बी ऑप्शन IP config all लिखते हैं। तो ये कुछ STS की जो BPS 11 पोस्ट का एक पास पेपर था उसका सॉल्यूशन था जो मैंने आपको बताया। अगर कोई इसमें मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग जो मैंने, और बीच बीच में जो कमेंट कीजिएगा लाजमी, और जो बीच बीच में मैंने आपको कहा कि ये चीज़ें लाजमी आप सर्च कर लीजिएगा। IPv6 की लेंथ क्या होती है तो ये सब कर लीजिएगा आप लोग सर्च। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।